और जो प्रश्न मैंने शुरुआत में आपसे पूछा है उसका रिप्लाई आप ज़रूर करेंगे। साउंड आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा। बर्ड्स हैं, पक्षियाँ हैं, तो माहौल भी अच्छा था। और चूँकि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितना अच्छा बैकग्राउंड बना हुआ है, देखिए ना पूरा पीछे का बैकग्राउंड। तो अभी बारिश आ चुकी है, लगभग थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही, फिर भी मैंने सोचा कि चलो अब शूट करेंगे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए संडे कमेंट Q&A वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। आप सबको पता है हम हर संडे एक संडे कमेंट Q&A वीडियो लाते हैं जिसमें आप सबके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी प्रश्न है, माता रानी की यात्रा से जुड़ी कोई भी डाउट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे हम आप सबके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न है मेरा और आशा करूँगा कि आप उसके उत्तर ज़रूर देंगे। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा ज़रूर कि क्या मुझे अब सैटरडे पॉडकास्ट सीरीज़ को बंद कर देना चाहिए या फिर कंटिन्यू बेसिस पर इसी तरह से लाना चाहिए। आप सबके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि देखिए चैनल आपका है। आप इस चैनल पर जो देखना चाहेंगे, जो सुनना चाहेंगे, हम आप सब तक वही शेयर करेंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के संडे कमेंट Q&A की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सबके जो भी प्रश्न हैं पिछले कमेंट के, उसमें हम आपके उत्तर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा है हार्दिक जी ने। बोलते हैं जय माता दी आयुष जी। जय माता दी। सजेस्ट कीजिए कोई हेल्दी पर्सन चढ़ाई कैसे करे, कैसे दर्शन करे, बहुत टेंशन हो रहा है। घोड़े वाले कितने केजी वेट को अलाउ करते हैं, कुछ जानकारी दीजिए। हार्दिक जी, सबसे पहले तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, बस उन पर भरोसा रखना है। दूसरी बात देखिए कि वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी हेल्दी होते हुए भी माता रानी की पूरी चढ़ाई बिना कोई सहारे के साथ करते हैं। आप ये सुन रहे होंगे और मैं ये आपको बता रहा हूँगा, तो आप इस बात को भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद कई बार ऐसे भक्तों को देखा है जो काफ़ी हेल्दी होते हुए भी पूरी चढ़ाई बिना कोई सहारे के करते हैं। साथ ही साथ अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले साल की जून की डिजिटल यात्रा देखिएगा, उसमें हमारे गौरव भैया जी थे। उन्होंने जो है अपनी पूरी चढ़ाई जो है वो माता रानी की बिना किसी सहारे के की और वो काफ़ी हेल्दी पर्सन थे। तो एक बार आप चाहें तो दे सकते हैं। और रही बात घोड़े वाले वेट की, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने केजी के वेट को ही अलाउ करेंगे या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं। वो जनरली सबको अलाउ कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं और भी हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की, जो हमसे पूछा है ए बिलीवर जी ने। पूछते हैं कि मैरिज वुमेन के आधार में फादर नेम मेंशन नहीं है, What should be filled during online in father column in online यात्रा पर्ची। मतलब ये साफ साफ पूछना चाहते हैं कि उसमें जो कॉलम होता है वहाँ जो है वो हस्बैंड का नाम नहीं होता है, तो वहाँ पर हमारे आधार कार्ड पे तो हस्बैंड का नाम है और वहाँ पर हस्बैंड का नाम का ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या फ़ील करें। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ऐसा कोई श्राइन बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल रूल तो है नहीं कि आपको हस्बैंड नेम ही फिल करना है। अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ पर उन्होंने कॉलम ज़रूर दिया होता। इसका मतलब कि आपको वहाँ पर उनके फादर का नाम ही फिल करना होगा। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, आप फिल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सुभाष खन्ना जी का। सुभाष खन्ना जी पूछते हैं आयुष जी, एक सवाल है, भवन से भैरव मंदिर तक की रोपवे टिकट ऑनलाइन होती है? अगर होती है तो कैसे, और नहीं तो हो सकता है कि भवन की तरफ जाते हुए टिकट ले लूं और दर्शन करके आने के बाद टिकट से भैरव घाटी चला जाऊं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए जो रोपवे की टिकट होती है वो ऑनलाइन नहीं होती है, वो आपको वहां पर जाकर करंट बेसिस पर प्राप्त करनी होगी। और इसके साथ साथ जितने लोगों को रोपवे से जाना है सबको लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि सबको वहाँ पर टिकट जो है वो अलॉट किया जाता है। दूसरी बात देखिए, रोपवे की टिकट को लेने के बाद आप वापस नहीं आ सकते, आप दर्शन करके जाइए, लाइन में लगिए, टिकट लीजिए और डायरेक्टली वहीं से आप रोपवे पकड़कर आगे भैरव घाटी की ओर चले जाएंगे, क्योंकि वापस आने का कोई वहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है। वहाँ पर जो भी जाता है वो तुरंत लेके तुरंत टिकट वो वहाँ पर ऑन द स्पॉट देते हैं। उनको दिखाना पड़ता है कितने पर्सन हैं, इतने पर्सन मेरे साथ हैं, और वहाँ वो टिकट अलॉट करते हैं। फिर आगे आप रोपवे के पास जाते हैं, वहाँ 45 लोगों को रोपवे में जो है वो इंटर किया जाता है और उसके बाद उन्हें आगे भैरव घाटी की ओर भेज दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है रोपवे की। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की जो हमसे पूछा है। राज कश्यप जी ने पूछा है 21 जून को घर से निकलूंगा, लखनऊ ट्रेन बेगमपुरा से 22 जून को
पहुंच जाऊंगा, ऐसा बताइए कि कुछ समय बिता सकूं, 23 जून को चढ़ाई करूं। ये भी बताइए कि नीचे रूम है उसको छोड़ूं या फिर नहीं, क्योंकि ऊपर अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए वहां रुकना पड़ेगा, तो वहां आसानी से रूम मिल जाते हैं क्या, और वो फ्री है, चाहें तो कहाँ मिल सकते हैं। काफ़ी लंबा प्रश्न पूछा इन्होंने। मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। इनका प्रश्न ये है कि कोई सस्ता रूम बताइए नीचे के लिए, और नीचे मैं रूम लूँ या फिर मैं जाकर अर्धकुंवारी में लूँ, अर्धकुंवारी में रूम वहाँ पर मिल जाते हैं कि नहीं, और नहीं मिलते हैं तो मैं कहाँ फ्री रुक सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में आते होंगे। मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहले आप अगर सस्ते में रुकना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड का त्रिकुटा भवन बहुत बेस्ट है। 120 रुपये पर बेड के हिसाब से होते हैं, वहाँ पर आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। साथ ही साथ अगर आप ऊपर रुकना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग चेक कर लीजिए, अगर अवेलेबल है तो मिल जाएगा, नहीं तो वहाँ पर कटरा में निहारिका कॉम्प्लेक्स है जहाँ से ऑन द करेंट डेट पर बुकिंग मिलती है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी में भगवती भवन का ऊपर का जो मंजिला है वो निःशुल्क धर्मशाला के तौर पर बना है, तो आप वहाँ रुक सकते हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप इस तरह से रुक सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बारिश आ रही है, आई होप मैं प्रश्न कवर कर लेता हूँ। ओके, और कितना प्रश्न था। हाँ, सविता जी पूछती हैं, आयु जी जब वीडियो देखती हूँ ऐसा लगता है वहीं पर हूँ, ये सफ़र में हूँ बट याद आती है बहुत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, जितने लोग मैं प्रश्न ले पा रहा हूँ। भैया जी लॉकर, सरस्वती जी बोलती हैं भैया जी लॉकर बिग वाला होता है क्योंकि हमारा सामान जो है वो बड़ा वाला बैग है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऊपर जो लॉकर मिलता है वो बहुत बड़ा वाला नहीं मिलता है, नॉर्मल रहता है। तो आप कोशिश करिए कि अपना ज़्यादा बड़ा लगेज जो है वो नीचे कटरा में ही जमा कर दें, और ऊपर जो है जाकर जो नॉर्मल सामान है उसे लेकर जाएं और उसे लॉकर में जमा कर दें। आगे बढ़ते हैं। भैया अगर हम दिसंबर में जाते हैं तो उस टाइम मंथ में कितना रोपवे चलेगा कि नहीं और कितना रश रहेगा। देखिए नवंबर की जानकारी या दिसंबर की जानकारी आपको उसी डेट में मिलेगी। रोपवे की सुविधा एज यूजुअल तरीके से चलती रहती है। ओके, हाँ, अमित जी पूछते हैं, जय माता दी भैया मैं अपनी स्वर्गीय मम्मी की फ़ोटो लेकर जा सकता हूँ मम्मी को फ़ोटो से माता रानी के दर्शन कराने। देखिए सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन श्राइन बोर्ड जो है ना वो कोई भी चीज़ को अंदर माता रानी के दरबार जाने के लिए अलाउ नहीं करता। जब आप दर्शन के लिए जाते हैं भवन तक ले जाइए, लॉकर में रख दीजिए, लेकिन ऊपर जाने की परमिशन नहीं देते हैं। तो मैं तो आपको नहीं ही कहूँगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए जैसा आपको सही लगे। ओके, द पर्सन बोलते हैं क्या हम आपसे मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं, हम अमेरिका से आ रहे हैं सर, मेरा ये सौभाग्य रहेगा, लेकिन सब माता रानी की इच्छा, अगर उनकी इच्छा होगी तो हम ज़रूर मिलेंगे। चलिए, राहुल जी बोलते हैं जय माता दी राहुल जी। ओके, सौरभ जी बोलते हैं भैया हम जा रहे हैं दरबार, जम्मू स्टेशन में कोविड का क्या रूल है। कोविड की गाइडलाइन बिल्कुल सेम है जो पहले थी। अगर अनऑफिशियल बात की जाए तो जम्मू में स्टेशन पर कोई चेकिंग वैकिंग नहीं हो रही, टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ अपने हिसाब से अब अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा अगर आपको वैक्सीन लग चुका है तो। ओके, जय माता दी, ठीक है। ट्रेन फैन बोलते हैं जय माता दी। आयुष जी नाइट में 10 PM पर अर्धकुंवारी गुफा के प्राचीन ले जा सकते हैं। अच्छा, ये पूछना चाहते हैं कि 10 बजे के बाद दर्शन हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो दर्शन 24 घंटे होते हैं, सिर्फ आरती के समय माता रानी के गर्भजन गुफा को, माता रानी की गुफा को बंद किया जाता है, बाकी दर्शन 24 घंटे चलते रहते हैं। कितने, हर्ष जी का क्वेश्चन है कितने साल के लिए बच्चों के लिए कोरोना टेस्ट नेसेसरी है। तो देखिए ऐसे तो जो रूल है, मेरे चश्मे पे वो आ गया होगा तो आप उसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। एज़ पर जो रूल है वो 10 साल से ऊपर है। अगर आपका बच्चा 10 साल से ऊपर है तो आपको टेस्टिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिपोर्ट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आयुष भैया डॉर्मेट्री 24 घंटे के लिए होता है क्या। बिल्कुल 24 घंटे के लिए ही डॉर्मेट्री होता है। हर जी का ये क्वेश्चन था, 10 बजे से लेकर सुबह अगले दिन सुबह 10 बजे तक। प्रमोद व्लॉग बोलते हैं जय माता दी भाई क्या क्या ले जाना पड़ेगा, मुंबई से आ रहा हूँ, ऊपर के लिए पर्टिकुलर कपड़े शूज़ कितने होने चाहिए, और भैरव बाबा के दर्शन के लिए इंस्टेंट अब रोपवे मिल जाता है, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अच्छा कि आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप अपने हिसाब से सारा प्रिकॉशन ले लीजिए, जो आपको लगता है आपको कितने दिन रुकना है वो देख लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो आप मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्लॉथ्स आपको लेकर जाने चाहिए जो नेसेसरी हैं आपके लिए। तो फिर चलिए, मैंने लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट गए हों क्योंकि बारिश आ गई, तो मैं अब जल्दी से इस वीडियो को समाप्त करूंगा, पूरा भी नहीं हो पाएगा। और अगर किसी का प्रश्न छूटा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देगा इस वीडियो के नीचे। मैं उस कमेंट को अगले नेक्स्ट संडे पिकअप करके उस पर जवाब दे दूँगा, उसका उत्तर दे दूँगा। आशा करूंगा कि संडे कमेंट Q&A सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा, और जो प्रश्न मैंने शुरुआत में आपसे पूछा है उसका रिप्लाई आप ज़रूर करेंगे। साउंड आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा।
बर्ड्स हैं, पक्षियाँ हैं, तो माहौल भी अच्छा था। और चूँकि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितना अच्छा बैकग्राउंड बना हुआ है, देखिए ना पूरा पीछे का बैकग्राउंड। तो अभी बारिश आ चुकी है, लगभग थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही, फिर भी मैंने सोचा कि चलो अब शूट कर ही लेते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। ये तन मन अब हुआ तेरा, रहा कुछ भी नहीं मेरा।